बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा यूट्यूब चैनल है कैम्ब्रिज फिजिक्स बाई प्रोफेसर सलीम। मैंने एक एक्टिविटी शुरू की है कि मैंने फिज़िक्स के हर टॉपिक पे बहुत से थ्योरी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। उन क्वेश्चंस का मकसद ये है कि जब बच्चा एक टॉपिक पे बहुत से क्वेश्चन पढ़ेगा और हर एंगल से उन क्वेश्चंस को पढ़ेगा तो बच्चे के कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी क्वेश्चंस के नाम से बनाए हुए हैं। इन क्वेश्चन के अंदर मैंने इजी क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, टफ क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, कंसेप्चुअल भी रखे हुए हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। और फिर मैंने 9th-10th को भी कवर किया और FSC को भी कवर किया है। और इन क्वेश्चंस का जो फ़ायदा ये होगा कि बच्चों के की SLO सिस्टम के लिए बड़ी अच्छी तैयारी होगी। क्योंकि जब एक टॉपिक पे बहुत से क्वेश्चन बच्चा देखेगा और हर एंगल से क्वेश्चन देखेगा तो उन क्वेश्चंस की बड़ी अच्छी तरह तैयारी होगी। तो इन क्वेश्चंस को के जो है आंसर आप जब आप इन क्वेश्चन को देखेंगे तो देखने के साथ ही बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको आ जाएंगे। फिर बाकी बाज़ क्वेश्चन का आंसर आपको बुक से मिलेंगे, इंटरनेट से मिलेंगे, फिर अपने क्लास फेलो से डिस्कशन पे मिलेंगे। फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं आते तो अपने टीचरों से पता करें ताकि आपके अंदर एक रिसर्च का मादा पैदा हो, क्योंकि SLO सिस्टम इंसान को रिसर्च सिखाता है। तो ये आज का भी मेरा एक टॉपिक है। जिस टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके थ्योरी क्वेश्चन में आज आपको पेश कर रहा हूँ। मसलन सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला क्वेश्चन है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैंने एब्रीविएशन यूज किया SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर क्वेश्चन है कैन वी से सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। गिव एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज देयर एनी फोर्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कौन सी फोर्स है जो बॉडी को सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा रही है। गिव मैथमेटिकल रिलेशन विच रिप्रेजेंट्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो कौन सी इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारे क्वेश्चन है। हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आप देख लें। हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके ही सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आप देख लें। ये कॉन्सेप्ट आपके कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, आपको एक्सप्लोरर बनाएंगे, आपको रिसर्च माइंडेड बनाएंगे। हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके क्वेश्चन मैं आपको पेश कर रहा हूं। बस ये क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रूव दैट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन A is proportional to -x। एक्सप्लेन द इक्वेशन A is proportional to -x। इसको एक्सप्लेन करें और इसमें नेगेटिव साइन का मतलब क्या है इसको शो करें। व्हाट इज इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। व्हाई वी स्टडी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्यों स्टडी करते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है। हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके ये क्वेश्चन है। ये कुछ मजीद क्वेश्चन है। इज अर्थक्वेक ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या अर्थक्वेक एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इज मोबाइल वाइब्रेशन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फिर कहता है कंसिडर ए बॉल वाइब्रेटिंग बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इन बाउल। ये एक बाउल है जिसमें एक बॉल है। ये बॉल कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है। ये पॉइंट P और Q के दरमियान वाइब्रेट कर रहा है। कहता है इस मोशन के बारे में क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन। ये किस किस्म की मोशन है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसकी इस मोशन के अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है। फिर कहता है शो द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ बॉल। ये बॉल का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक मैयर होगा जी, इसको शो करें। शो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। इस बॉल पे इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ये वो क्वेश्चन है जिनके आपने आंसर करने हैं। तो हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके ये क्वेश्चन मैं आज आपको पेश कर रहा हूं।
ये सारे क्वेश्चन आप देख लें, सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन है ये। फिर ये एक दो बाउल और दिए हुए हैं, एक बाउल ये है और एक बाउल ये है। इसमें बॉल मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है और इधर मूव कर रहा है। इन दोनों बाउल्स के बारे में क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिफरेंस, इन दोनों मोशन में फर्क क्या है। वेदर द इक्वेशन ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स इज वैलिड इन बोथ द बाउल्स, क्या ये इक्वेशन जो है दोनों बाउल्स में वैलिड है। फिर कहते हैं इन विच केस बॉल गेन्स हाई वेलोसिटी एट मीन पोजीशन एज कंपेयर टू द अदर बॉल, ये बॉल जब आता है इधर से इधर आता है या यहाँ से यहाँ आता है, तो मीन पोजीशन पे बॉल किस बाउल में ज़्यादा वेलोसिटी गेन करेगा, ये क्वेश्चन है। तो हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके क्वेश्चन में आपको पेश कर रहा हूँ। ये कुछ मजीद क्वेश्चन है। ए बॉल इज वाइब्रेटिंग इन बाउल बिटवीन पॉइंट्स एम एंड एन, एम और एन पॉइंट के दरमियान ये बॉल वाइब्रेट कर रहा है इस तरह। तो इस मोशन के बारे में क्वेश्चन है। इफ़ यू परफॉर्म, ये कहता है सी साइड पर, ये बाउल कहाँ रखा हुआ है, सी साइड पर। फिर कहता है इफ़ यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ऑन माउंट एवरेस्ट देन व्हाट विल बी द डिफरेंस, कहता है सी साइड पे तो ये है ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इस बाउल को हम अगर माउंट एवरेस्ट पे लेके जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इस मोशन पे क्या असर पड़ेगा। फिर कहता है वेदर द इक्वेशन दिस इज़ वैलिड, क्या ये इक्वेशन माउंट एवरेस्ट पे वैलिड होगी। फिर कहता है एट विच पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज़ हाईएस्ट, कि किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट है इस मोशन के अंदर। तो ये क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके ये क्वेश्चन इनको आप देख लें। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा टॉपिक है, इसके ये क्वेश्चन है, इनको आप देख लें क्वेश्चंस को। फिर कहता है एक और बाउल है, इस बाउल के अंदर ये बॉल वाइब्रेट कर रहा है इस तरह, तो ये अर्थ पे रखा हुआ है, ये बाउल अर्थ पे रखा हुआ है। फिर कहता है इफ़ यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एट जुपिटर, इस बाउल को अगर हम इस सिस्टम को जुपिटर पे ले जाए देन व्हाट विल बी द डिफरेंस, क्या डिफरेंस होगा। वेदर दिस इक्वेशन इज वैलिड, क्या इक्वेशन वैलिड होगी। फिर कहता है एक्सेलरेशन पे क्या असर पड़ेगा, इस बॉल के एक्सेलरेशन पे क्या असर पड़ेगा। फिर कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड, के टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, जब जुपिटर पे ले जाएंगे तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। फिर आगे क्वेश्चन है एट विच पॉइंट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, इस सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके ये क्वेश्चन है। फिर ये मजीद कुछ क्वेश्चन है, कहता है एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये स्प्रिंग है, ये मास अटैच्ड है और ये मास जो है इस तरह वाइब्रेट कर रही है बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, पॉइंट पी और क्यू के दरमियान ये मास वाइब्रेट कर रही है। और उसमें कहता है वाइब्रेट करते इस वाइब्रेशन के दौरान किसी इंस्टेंट पे ये मास जो है ना इस जगह पर है और इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है यहाँ से। तो कहता है मास एम ओसिलेट्स बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, पॉइंट पी और क्यू के दौरान ये ओसिलेट कर रही है। फिर इस सिस्टम के बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे हैं। कहता है स्टेट हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को स्टेट करें, गिव मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन दे दें। फिर कहते हैं इस सिस्टम के लिए, ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम बताया इसके लिए ये इक्वेशन को प्रूव करें। फिर इस सिस्टम के लिए ये इक्वेशन प्रूव करें, फिर ये इक्वेशन प्रूव करें, फिर ये इक्वेशन प्रूव करें। फिर कहता है इस सिस्टम के लिए इस इक्वेशन को प्रूव करें, इस इक्वेशन को प्रूव करें, फिर इस इक्वेशन को प्रूव करें। तो ये सारी इक्वेशन हैं जो प्रूव करनी है आपने। फिर इसी मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में कहता है ये जो टाइम पीरियड है 10 सेकंड है, मास 5 किलोग्राम है, तो आप निकालें जी स्प्रिंग कांस्टेंट के निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालें और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालें। फिर कहता है डिस्प्लेसमेंट एक्स अगर 20 सेंटीमीटर है तो फाइंड द एक्सेलरेशन, इस मास स्प्रिंग सिस्टम के एक्सेलरेशन निकालें और इसकी रिस्टोरिंग फोर्स निकालें, ये क्वेश्चन है। तो हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये कुछ मजीद क्वेश्चन है। एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, तो ये मास इस तरह वाइब्रेट कर रही है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी,
तो कहता है ये मास जो है ना ये 20 किलोग्राम है और स्प्रिंग कांस्टेंट 5 न्यूटन पर मीटर है। तो इस सिस्टम के लिए टाइम पीरियड निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालें, ये इन चीज़ों की वैल्यू निकालें, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। फिर आगे ये एक दूसरा सिस्टम दिया हुआ है, ये एक और मास स्प्रिंग सिस्टम आया है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कोई मास स्प्रिंग सिस्टम है, तो ये मास वाइब्रेट कर रही है बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, और किसी इंस्टेंट पे ये मास इस जगह पर है एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब ये मास है 8 किलोग्राम, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है 2 न्यूटन पर मीटर, और ये डिस्टेंस एक्स है 6 सेंटीमीटर। तो कहते हैं इस सिस्टम के लिए कुछ चीज़ों की वैल्यू निकालें, मसलन क्या, पॉइंट एल जो है, पॉइंट एल पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, फिर इस सिस्टम का टाइम पीरियड निकालें, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालें, फिर कहता है पॉइंट एल पर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स निकालें, इस पॉइंट एल पर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू निकालें एट पॉइंट एल। फिर कहता है इफ स्प्रिंग इज हाईली इलास्टिक, ये स्प्रिंग जो है इस बारे में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये स्प्रिंग अगर बहुत ज्यादा इलास्टिक है, ये स्प्रिंग अगर हाईली इलास्टिक है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। फिर कहता है इफ वी टेक दिस मास स्प्रिंग सिस्टम टू मून एंड जुपिटर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अगर इस सिस्टम को कहता है, ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम हमने ऊपर बताया है, अगर इसको जुपिटर पे ले जाएं तो मून पे और जुपिटर पे ले जाएं तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। तो ये वो क्वेश्चन है जिनको आप आंसर करें। हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कुछ मजीद क्वेश्चन है। एक मास स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है, इसमें मास वाइब्रेट कर रही है बिटवीन पॉइंट एम एंड एन। तो इस बारे में क्वेश्चन है कि इज इट सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वेयर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम है। वेयर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। वेदर दिस रिलेशन इज वैलिड, क्या ये रिलेशन जो है इस सिस्टम पे वैलिड है। ये वो क्वेश्चन है जिनको आपने आंसर करना है। हमारा आज का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके ये क्वेश्चन मैं आपको पेश कर रहा हूँ, इनके आप आंसर दे दें। ये आगे एक और सिस्टम आया है, ये सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में क्वेश्चन है। ये सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। इसका ये क्वेश्चन है, कहता है इज इट सिंपल हार्मोनिक मोशन, शो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस तरफ है। कहता है इज द रिलेशन दिस इज वैलिड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम के लिए ये रिलेशन वैलिड है। तो ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपने आंसर करना है। फिर कहता है वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, इस पेंडुलम की वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम है। वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड, क्या यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। फिर कहता है इफ़ वी टेक पेंडुलम टू जुपिटर व्हाट विल बी अफेक्ट, इस पेंडुलम को जुपिटर पर ले जाएं तो क्या असर पड़ेगा। फिर कहता है गिव एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशन किस किस एरिया में है, कहाँ कहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्लाई होती है। तो हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके ये क्वेश्चन मैं आपको पेश कर रहा हूँ। तो ये एडवांटेजेस लिखे हुए हैं थ्योरी क्वेश्चंस के, इन एडवांटेजेस को भी आप देख लें। ये क्वेश्चन रिसर्च माइंडेड बनाते हैं, एक्सप्लोरर बनाते हैं, ये कंसेप्चुअल मेंटेलिटी डेवलप करते हैं, और इससे एंट्री टेस्ट की तैयारी हो जाती है। SLO सिस्टम आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, आपके MCQs थ्योरी और प्रैक्टिकल का वाइवा काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू।